Good morning, everyone. Welcome to this new session on मम्मी जी की क्लास. आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू हैंडल डिसरप्टिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन. सो वेल, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. सो वेल, इट्स ऑल अबाउट बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी पेरेंट्स की कि बच्चों का एग्रेसिव बिहेवियर बहुत देखने को मिलता है. एज इन, एक एक पेरेंट ने शेयर किया था कि उनका बच्चा मारता है. और तो डेफिनेटली ये एक इंस्टेंस आया है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों की हमें इस हेडिंग के अंदर हमें हैंडल करनी है. सो वेल, आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू interact in this session, but I will miss your interactions during the session. But let's dive into this topic of handling disruptive behavior in children. अब इस पहले सबसे पहले सब लोग अपने कैमराज ऑन रखेंगे क्योंकि एक्शन टेकर ज्यादा पिकअप करते हैं. और क्वेश्चन आंसर सेशंस रितिका मैम लेंगी. और वेल, लेट्स स्टार्ट. अब डिसरप्टिव बिहेवियर होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. व्हाट इज डिसरप्टिव बिहेवियर? वेल, सो किसी भी तरह का बिहेवियर जो हमें शर्मिंदा करता हो या हमें लगता है कि अरे ऐसे क्यों बिहेव किया बच्चे ने, और या जिसकी वजह से हम एम्बैरेस हो जाते हैं, हमें बुरा लगता है. और जैसे कि बहुत सारी चीजें इसमें आती है. बॉसीनेस, कि बच्चा कहता है कि नहीं, जो मैं कहूंगा वही चलेगा, राइट. और हमें लगता है कि भाई ऐसे क्यों बिहेव करा, कोई हमारे घर आया तो उसके सामने ऐसे क्यों बिहेव करा. टीज करते हैं बच्चे, एक दूसरे को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, और चिढ़ाते इस हद तक है कि एक बच्चा रोना शुरू कर देता है. और वो अ, बिना उसको बुरा, मतलब अपने इस बात का उनको कोई असर नहीं होता, उसी तरीके से उसको टीज करते रहते हैं. एग्रेशन, किसी भी तरह का एग्रेशन हो सकता है जिसमें काट लेते हैं बच्चे दूसरे बच्चे को, और हमें लगता है अरे दिस वाज इनह्यूमन, ऐसे क्यों किया. और शेयर नहीं करना चाहते. कोई आपके घर आया है और बहुत जरूरी बेसिस पे आपको कुछ शेयर करना पड़ सकता है, लेकिन बच्चा कहता है नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है, ये मेरा टॉय है, ये मेरी चीज है, नहीं दूंगा मैं. फिजिकल एग्रेशन में मार रहा है बच्चा, हिट कर रहा है. और हिट करने में वो इस बात का लिहाज नहीं करते कि उन्होंने बच्चे को मारा या इवन बड़े को, दादाजी को मार दिया, दादी माँ को मार दिया, और मार दिया, बस मार दिया. और किसी को भी थप्पड़ मार देते हैं. और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन द सेंस की दीवारों पे लिख रहे हैं, कुछ भी तोड़ रहे हैं, कुछ भी उठा के फेंक दिया, मतलब इस तरह के नुकसान करने शुरू हो जाते हैं. सो वेल, ये सारे चीजें हम अपनी डे टू डे लाइफ में बच्चों के बीच में ये व्यवहार देखते हैं, और समझ में नहीं आता कि क्यों कर रहे हैं. अटेंशन सीख करना शुरू कर देते हैं कि रोए जा रहे हैं, लगातार रोए जा रहे हैं. कभी कभी बोलते हैं कि नहीं, नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं पहनूंगा, नहीं जाऊंगा, ना ना ना, चलता रहता है. और एक्चुअली वो अटेंशन सीख कर रहे होते हैं. तो चलो, एनीवेज, लेट्स अंडरस्टैंड ये सारा बिहेवियर जो है, जो नेगेटिव बिहेवियर जो बच्चों का आता है, क्यों होता है. लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स डाइव इनटू दैट. तो बेसिकली दो तीन नीड्स होती है बच्चों की, कि वो कुछ कह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे, हम लोग बच्चों को सीरियसली नहीं लेते. तो अटेंशन सीख करने के लिए उनको लगता है कि वो जोर जोर से रोएंगे, चिल्लाएंगे या नेगेटिवली बिहेव करेंगे तो आप शायद उनकी तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे, राइट. अटेंशन सीख करने का ये एक तरीका होता है. जैसे ही उससे कुछ ऐसा बिहेवियर किया, आप सारे काम छोड़ के एकदम से भाग के उसके पास आते हो और उसकी बात सुन लेते हो. तो अटेंशन सीख करना, उसको लगता है कि ऐसा करने से अटेंशन मिल जाएगा. और फिर कुछ लैक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे एटीट्यूड्स में होती है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि भाई हाँ, इस वजह से जैसे आपने कुछ रूटीन नहीं बना रखा, आपने कोई रूल्स नहीं बताए, और उसको लगता है कि ऐसे करने से पेरेंट जो है मेरी तरह
ध्यान देना शुरू कर देंगे। मतलब अगर वो टाइम पे ब्रश नहीं कर रहा, टाइम पे सोने नहीं जा रहे, आपने कुछ रूल्स ले डाउन नहीं करे, तो उसको लगता है वो कुछ भी कर सकता है बच्चा, और एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। और एक्चुअली बुरा हमें तब लगता है जब वो किसी और के सामने, जब गेस्ट के सामने या किसी नोन पर्सन, कोई रिलेटिव के सामने वो ऐसा बिहेवियर दिखाता है, हमें बहुत बुरा लगता है। टैंट्रम्स थ्रो करते हैं कि पैर पटक पटक के रोना, सड़क पे लेट जाना या जमीन पे लेट जाना, मतलब किसी भी तरह का ऐसा बिहेवियर जो आपको लगता है ये तो हम में से कोई भी नहीं करता, ये क्या हो जाता है, ऐसे क्यों बिहेव करता है। चीजें फेंकना, चीट करना, चोरी करना, ये सारे डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स हम बच्चों के अंदर लगातार देखते हैं। कोई ना कोई बिहेवियर डेफिनेटली हर पेरेंट के, हर किसी के घर में होगा, होता है। एंड वी डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं। गेस्ट आते हैं और हम लोग समझा के रखते हैं कि आप लोग ऐसे मत बिहेव करना, नेगेटिव बिहेव मत करना। और हम लोग देखते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक का ग्लास रखा, जूठा ग्लास उठा के पी लिया, और इट्स सो एम्बैरेसिंग, जैसे कि एज इफ हम लोग उसको कुछ खाने पीने को नहीं देते। अब ये होता क्यों है, लेट्स डाइव इनटू ऑल द reasons why it happens. Let's go into the details of this topic. तो होने का रीजन क्या है? एक तो कॉग्निटिव स्किल्स, जैसे हम लोग बताते हैं, कॉग्निशन का चैलेंज है कि उनको कुछ समझ नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, कोई स्किल है जो अभी डेवलप नहीं हुआ। सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट अभी उनका नहीं हुआ, उनको नहीं पता कि एक सोसाइटी के अंदर कैसे अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। कोई आता है तो वो अटेंशन सीख करना ऐसे शुरू करते हैं कि भाई ये सब आपस में बात करें, हमसे भी तो बात करें ना। मतलब एक्चुअली उसमें कुछ गलत इंटेंशन नहीं होता, कभी कभी वो उस अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे नहीं होते, उनको लगता है कि ऐसे अटेंशन मिल जाएगा। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि हमारा घर का एनवायरनमेंट अनस्टेबल है, हमारे घर के अंदर कुछ ऐसा एक्सपोजर होता है वायलेंस का या इनडिसिप्लिन का, हमारे घर में कुछ ऐसा उनके सामने होता है कि उनको लगता है ये नॉर्मल ही तो है, ये भी तो बड़े भी तो करते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। राइट। सो बेसिकली एक्सपोजर, या उन्होंने किसी और के घर में ऐसा होते हुए देखा तो उन्होंने परसीव कर लिया कि इट्स ओके, ऐसे करना नॉर्मल है, तो मैं भी कर सकता हूँ। जब मुझे गुस्सा आए तो मैं भी ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। आपने नोटिस करा है कि बच्चे हम सपोज हमारे घर में कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करता, और बच्चा कहीं से सुनकर आता है, मे बी कार्टून में सुनता है, उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी जोर से, सही जगह पे सही तरीके से उस वर्ड को वो यूज कर लेते हैं, और हमें लगता है हम में से तो किसी ने बोला नहीं। उस वर्ड का मीनिंग समझ आया या नहीं आया, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन उसको समझ में आ गया कि गुस्सा जब आए तब ऐसे बोलते हैं, किसी को बोलते हुए सुना, इसलिए। सो वेल, एनवायरनमेंट के अंदर अगर ऐसा कुछ है, आसपास, हमारे घर के आसपास या हमारे अपने घर के अंदर ऐसा कुछ है, बहुत इजीली बच्चे पिकअप कर लेते हैं और उसको अप्लाई करके भी दिखाते हैं। तो ये सारा डिसिप्लिन अगर हमें मेंटेन करना, वी हैव टू बी माइंडफुल अबाउट दैट। हमारा पेरेंटिंग स्टाइल, मतलब हम लोग बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करी हुई हमने कि आपको जब कोई आए तब ऐसे बिहेव करना है, किसी के सामने ऐसे बात नहीं करनी। मे बी हमने कुछ बताया नहीं, कुछ हमने बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करी ना, हमने कुछ एक्सप्लेन करा है, या फिर हम बहुत हार्शली उनको ट्रीट करते हैं, उनको लगता है कि वैसे तो अगर मैं ऐसे बिहेव करूँ तो मम्मा लगा देगी एक दो थप्पड़, लेकिन किसी के सामने थोड़ी ना ऐसे कर पाएगी, तो इस तरह से वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो डेफिनेटली हमारे ही स्ट्रक्चर की प्लानिंग में या हमारे कम्युनिकेशन में वो गैप होता है, जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं। दे फील इट्स ऑल राइट, ऐसे करना ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स की अगर बात करें तो जीन्स के अंदर गुस्सा जो है वो, हाँ, अगर फैमिली के अंदर चला आ रहा है गुस्से वाले पापा मम्मा, तो ऑटोमेटिकली वो भी जीन्स पे ट्रांसफर हो रहा है। अब ये जनरेशन्स टू जनरेशन्स देखिए ट्रांसफर हो रहा है, एज एन, अगर आप सोचे तो नॉर्थ इंडिया के अंदर इट वाज ससेप्टेबल टू लॉट ऑफ अटैक्स। मुगल्स का इन्वेजन नॉर्थ इंडिया की तरफ से होता था, तो रिमेम्बर कि सिक्स क्यों, मतलब सिखिज्म क्यों स्टार्ट हुआ था कि केश रखना, कि सोते हुए इंसान को तलवार से मार दिया जाता था। तो अगर कोई सोते हुए अटैक करे तो इफ यू हैव हेयर तो वो बच जाएगा, बाल होने की वजह से आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो एक्चुअली अब ये हुआ कौन से सेंचुरी में था, और इनफैक्ट
नॉर्थ इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि गुस्सा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू साउथ इंडिया। तो जेनेटिकली ये गुस्सा ट्रांसफर हो रहा है। अगर कॉन्शियसली हम इसको हील नहीं करेंगे या ट्रीट नहीं करेंगे, ये कंटिन्यू होता रहेगा। उसको कहीं ना कहीं हमें हैंडल करना पड़ेगा, उसको चैनलाइज करना पड़ेगा, तो वो ठीक होगा डेफिनेटली। नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन ये चलता रहेगा, ये ट्रेंड चलता रहेगा। देन लर्निंग डिसेबिलिटीज की बच्चों को इंफॉर्मेशन सपोज आपने कुछ बोली है तो उसको प्रोसेस करना या उसको अंडरस्टैंड करना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि आप जो कह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, और वो क्या कहना चाह रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इरिटेशन होने लग जाती है उसको कि वो कह रहा है आप समझ ही नहीं पा रहे, तो फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है उसको कि भाई मैं कह रहा हूँ और समझ नहीं पा रहे, मुझे ये चाहिए और मुझे दे नहीं रहे हैं, या मैं ये करना चाहता हूँ मुझे करने नहीं दे रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, या समझ क्यों नहीं रहे। वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा था, तो वो कैसे भी रिएक्ट करता है। वो डेफिनेटली नेगेटिव बिहेवियर किसी रिएक्शन का फॉर्म होता है। इमोशनल और मेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है, उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन या कोई मेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है बच्चे को। इस वजह से भी वो ऐसा बिहेव कर सकता है, तो देन यू नीड टू सीक फॉर द मेडिकल हेल्प। सोशल इन्फ्लुएंसेस, पीयर प्रेशर की सार पड़ोस वालों का जो बच्चा है वो भी तो ऐसे करता है, तो इट्स ऑल राइट, उसके घर में तो कोई कुछ नहीं बोलता, तो वो बोल रहा है कि आप ऐसे क्यों नहीं करते, आप भी ऐसे बिहेव किया करो। जब गुस्सा करके दिखाओगे ना आप पेरेंट्स को, तो जो चाहोगे सब मिल जाएगा। या उसको कोई बिली बुली कर रहा है, बच्चे चिढ़ाते हैं या टीज करते हैं या तंग करते हैं क्लासेस के अंदर, तो उसकी वजह से वो सारा गुस्सा आपके ऊपर आके उतार रहा है कि बाहर बच्चों ने उसको इरिटेट करा, तो वो सारा कुछ आपको एक्सप्रेस कर पा रहा है। घर के अंदर आके बच्चा एक्सप्रेस करता है। सोशल कनेक्शंस फॉर्म करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, इन द सेंस कि बाहर गया खेलने के लिए, बच्चों ने खिलाया नहीं, तो वो कनेक्शंस नहीं फॉर्म कर पा रहा। सारा इरिटेशन वो फिर आपके सामने, सारा गुस्सा, सारा एग्रेशन जो है वो आपके सामने एक्सप्रेस कर पा रहा है। एक्चुअली जब बाहर बच्चे कहते हैं ना लड़के आते हैं या गुस्सा होकर आते हैं, तो घर आके एक्सप्रेस कर पाते हैं कि व्हाट दे आर फीलिंग इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स। एक सिक्योर एनवायरनमेंट में आके बच्चा अपने डर, सारी इनसिक्योरिटीज, वो क्या फील कर रहा है, हर्ट है, क्या प्रॉब्लम है, अगर वो एक्सप्रेस ठीक से नहीं भी कर पा रहा, तो सारा फ्रस्ट्रेशन एटलीस्ट वहां आके उतारेगा, एक्सप्रेस करेगा। उसको नहीं समझ में आ रहा कि उसके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, बट देन वो घर पे आके एक्सप्रेस करेगा। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो जब बच्चा एग्रेसिव बिहेव करता है, एग्रेसिवली बिहेव करता है, तो हमारा इमीडिएट रिएक्शन होता है कि हम लगा देते हैं, कई बार हम भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। वो रिएक्ट कर रहे होते हैं और हम भी साथ में रिएक्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम वहां आ जाती है। बट इफ यू गो डीप डाउन इनटू द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ ऑल दिस, तो क्या है बेसिकली, वो अटेंशन किसी और प्रॉब्लम की तरफ, आपका ध्यान किसी और प्रॉब्लम की तरफ लेकर जा रहा होता है, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता कि भाई कोई डीप प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से उसने ऐसे बिहेव करा। तो वेल, लेट्स डाइव डीप इनटू द अदर प्रॉब्लम्स। अब हमें करना क्या है, हाउ डू वी हैंडल ऑल दीज प्रॉब्लम्स। सो वेल, तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है इम्पोर्टेंट है। और अगर हम अपने मे बी 3 साल के बच्चे को अगर हम हैंडल नहीं कर पा रहे, तो हम 13 ईयर ओल्ड बच्चे को बिल्कुल नहीं हैंडल कर पाएंगे। आप सोचिए भी मत कि आप बड़े होने के बाद उसको कुछ गाइड करेगा, वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा या कहना मानेगा आपका, अगर आपने इस पर्टिकुलर छोटी एज में आपने उसको हैंडल नहीं किया। सो वेल, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसिप्लिन बहुत तरीके से, कि टाइम पे उठना, उठकर ब्रश करना, ब्रश करके खाना खाना, मतलब ये आपको डिफाइन करना है, आपको कम्युनिकेट करना है कि दिस इज हाउ वी गो ऑन, और ये करना होता है। टाइम पे उठ के और फिर स्कूल जाना, और फिर अ, अपना ब्रेकफास्ट, अपने मील्स टाइम पे लेना, ऑल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ वी डोंट डू इट, तो प्रॉब्लम आती है। मतलब ये आपको डिसिप्लिन जब आप बताएंगे बच्चों को, जब डिसिप्लिन करेंगे, आपको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हमेशा पॉजिटिवली री इन्फोर्स करना कि बहुत इजी है। इनफैक्ट बाउंड्रीज भी डिफाइन करना कि जब मैं बात कर रही होती तो आप बात काटोगे नहीं बीच में, मुझे बात फिनिश करने दो, उसके बाद आप बात करना। और डेफिनेटली बाउंड्रीज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये नहीं करोगे आप। और इनफैक्ट कम्युनिकेशन के तरीके में ना ना बोलकर आप ऐसा करो,
तो दैट वुड बी बेटर। वेरी स्मॉल थिंग लाइक आपको बोलना है कि पीछे वाले बरामदे में जाके खेल लो, तो आप ये कह सकते, अगर आप ये बोलोगे आगे वाले बरामदे में बिल्कुल मत आना, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो वहीं पे आके खेलेंगे। आप बोला जहां मर्जी खेलो, पीछे के बरामदे में जहां मर्जी खेलो, पर कोशिश करना कि वहीं पे खेलना। तो जब आप इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे तो पॉसिबिलिटीज दे वुड बी लिस्टिंग टू यू इन अ बेटर मैनर। अगर आप बोलोगे वहां पे ही खेलना, वहीं पे रहना, वहां मत आना, जहां मत आना बोला वहां तो वो जरूर है, राइट। सो वी हैव टू माइंड दैट व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद आवर चिल्ड्रन वी आर टॉकिंग इन अ पॉजिटिव मैनर, ना बोले बिना कम्युनिकेशन करता है। एंड यस वी हैव टू बी माइंडफुल कि वो अगर नेगेटिव फील कर रहे हैं तो वो क्या फील कर रहे हैं, राइट। और वेंट देना है हर इमोशन को। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हमें एनकरेज करना है। अब वो री कर रहा है सपोज, और पैर पटक रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इरिटेट होते हैं, हम लोग बहुत जोर से चिल्लाते हैं या हम थप्पड़ भी लगा देते हैं। वी डोंट माइंड डूइंग दैट। और हम लोग कहते हैं बस बहुत हो गया, अब मत चिल्लाना, बस बहुत हो गया, अब ये खा लो चुप करके। सो डेफिनेटली मान लेते हैं कि उस टाइम पे वो चुप कर जाएगा और आपका मतलब जिस तरीके से आपने बोला वो डर जाएगा और वो मान लेगा। बट वो बिहेवियर जो है वो एड्रेस नहीं हुआ, राइट। तो ऑन द कॉन्ट्ररी अब इस पे क्या करना है, आपको एनकरेज करना है और पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करना है। आपने बोलना है पहले तो इग्नोर करना है, जो वो सारा टैंट्रम आ रहा है आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर इन द सेंस एज इफ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बी इन दैट स्पेस, और जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद अगर आप वहां पे इसलिए रहना है कि वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कोई चोट ना लग जाए या किसी को मार ना दे, राइट। बी इन दैट स्पेस एंड देन फर्म तरीके से उसको ले जाके एक जगह पे आपको रोक देना है। और आपने बोला है कि यहाँ पे बैठ जाओ बस। और उसके बाद फिर जब वो चुप हो जाए आपको एनकरेज करना है और उस पॉजिटिव बिहेवियर को रिवॉर्ड करें। रिवॉर्ड जरूरी नहीं कि हमेशा चीजें देके करना है। आपने बोला है आज चलो हम थोड़ी ज्यादा देर वो गेम खेलेंगे आपके साथ, ठीक है, या एक स्टोरी आपको एक्स्ट्रा सुनाऊंगी। सो इन द फॉर्म ऑफ सम इनटेंजिबल थिंग्स, हमेशा चीजें देकर हमें रिवॉर्ड नहीं करना, बट हाँ उस पॉजिटिव बिहेवियर को हमेशा अप्रिशिएट करना है। आपको वेट करना है कॉन्शियसली कि कब वो पॉजिटिव बिहेवियर निकल कर आए और आपको अप्रिशिएट करना है। और बहुत जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ इन दैट मोमेंट कि जब वो नेगेटिवली बिहेव कर रहा है आपको रिएक्ट नहीं करना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ। पॉजिटिव री से वो बिहेवियर एड्रेस हो जाएगा, वो अपने मन की बात आपसे कह पाएगा। अदरवाइज उसको लगेगा कि आप बहुत हार्श तरीके से, उसको प्यार चाहिए होता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा, और आप उसको उस टाइम पे लगा देते हो, थप्पड़ लगा देते हो या नेगेटिवली ट्रीट करते हो उसको। कम्युनिकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भी नेगेटिव बिहेवियर बच्चे का निकल कर आता है, अगर हम एक्टिवली बच्चे की बात सुन ले, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट बात है ये यहाँ पर, हमें एक्टिवली बच्चे के साथ लिस्टिंग एक्टिवली विद द चाइल्ड, कि वो अपनी हम अपनी एक्सपेक्टेशन उसको क्लियरली बता सके, वो अपने इमोशंस हमें क्लियरली समझा सके। और एक ओपन डायलॉग, कि ओपन डायलॉग इसलिए कि जैसे कि बच्चे को अलाउड है ना बोलना, सपोज वो नहीं एक पर्टिकुलर काम करना चाहता, तो उसको अलाउड है वो ना बोल सकता है, राइट। और इनफैक्ट आपने एक पर्टिकुलर रूल बताया हुआ है कि यू विल बिहेव इन दिस मैनर। और हाँ अगर जरूरत पड़े तो आप उस पर्टिकुलर रूल को छोड़ सकते हो, अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली अगर लिसनिंग हमारे बीच में रहती है, हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, हम अपने एक्सपेक्टेशंस क्लियरली बच्चों को कम्युनिकेट कर पाते हैं। देखो हमने बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा कुछ ऐसा बिहेव करता है किसी के आने के बाद, और एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि हमने उसको कम्युनिकेट ही नहीं करा कि कोई आए तो हमें ये और ये एक्सपेक्टेशन है आपसे। उस टाइम पे आप साइकिल लेके कमरे में नहीं इधर उधर भागोगे, आप ऐसे जूठा ग्लास नहीं उठाओगे। हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियरली बच्चों को एक्सप्रेस करनी है। और एक ओपन डायलॉग हमें हमेशा ओपन रखना है कि भाई आपका कुछ मन है तो आप हमसे कह सकते हो। और
हमारा कुछ बना तो हम भी आपसे कह सकते हैं, यानी कि इतना डर वाला माहौल बना के रखा हुआ है कि कैसे भी बच्चा बिहेव करेगा। सो ये रिएक्शंस तब आते हैं जब आप कंट्रोल करते हो, या आप अथॉरिटी फिगर हमेशा बन के रहते हो कि जो मैं बोलूंगी वही चलेगा, जो मैंने बोल दिया बस वही होगा। नहीं, ओपन डायलॉग की सिचुएशन आती है कि आपका रिलेशनशिप उसमें एक इक्वल की तरह आप उसको ट्रीट करते हो, यानी कि आप छोटे हो इसलिए मैं हमेशा अथॉरिटी आपके ऊपर दिखाऊंगी, मैं आपसे उसी तरह रिस्पेक्टफुली बात करूंगी। तो हम देखते हैं कि बच्चे की तरफ से भी वैसा रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन आना शुरू हो जाता है। हम घर में एक बड़ा बच्चा होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं कि बड़े बच्चे को अगर हम चाहते हैं कि वो दीदी बोले या भैया बोले तो हम उसको उसी तरह से एड्रेस करना शुरू कर देते हैं ताकि बच्चा उसको फॉलो करना शुरू कर दे। हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस इन रिगार्ड टू बिहेवियर, हमें हम जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे बच्चे को क्या पता कैसे बिहेव करना है, राइट। सो ओपन डायलॉग और हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इमोशनल सपोर्ट। 250 इमोशंस होते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो बेसिकली अगर अडल्ट से भी मैं बात करूँ, 250 इमोशंस में से कितने इमोशंस का आप नाम ले सकते हो? लेट मी पॉज फॉर अ मोमेंट, आप सब लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के बताना, 250 इमोशंस में आपको कितने इमोशंस पता है पहली बार? आई थिंक 50 भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। तो एक बच्चे के लेवल पे अगर हम उसको हेल्प करें कि वो अपने इमोशंस को पहले आइडेंटिफाई, क्या हो रहा है बेटा, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। सो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन जब सॉफ्ट होगा, आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, आप एम्पैथेटिक हो रहे हो, आप अंडरस्टैंडिंग हो रहे हो, और आप उसके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हो, बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, क्या फील कर रहा है जो वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो आइडेंटिफाई करना अपने इमोशंस का, आप बहुत उदास हो क्या, आपको हर्ट करा है क्या, किसी ने कुछ कहा है बेटा, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, और फिर उसको मैनेज करना, ये लाइफ में बहुत आगे लेकर जाता है। इन द सेंस हम बड़ों को भी नहीं पता होता कि हम अपने इमोशंस को कैसे एड्रेस करें। अगर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देती हूँ, और या फिर मैं चीजों को पटकना शुरू कर देती हूँ, या मैं बैंग करती हूँ जोर से कहीं पे, या किसी को थप्पड़ लगा देती हूँ। तो अगर मुझे पता हो कि अगर मुझे गुस्सा है तो मुझे क्या करना है, ये किसी ने बताया ही नहीं बचपन में। सो लेट्स टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स पेरेंट्स, और हम बच्चों को मैनेज करना, गुस्सा है ना बेटा तो जाके 10 तक काउंटिंग कर लो और पानी का ग्लास पी लो। ये बचपन में सिखाया होगा तो जिंदगी भर उसके काम आने वाला है। उदास हो ना, रोना आ रहा है, कम ऑन, लेट लेट मी गिव यू हग, आओ, इधर आओ मेरे पास। तो डेफिनेटली इमोशनल सपोर्ट तो एक पिलर है लाइफ में। और अगर वो बच्चे को अगर इनिशियल ईयर्स में मिला है तो वो सिक्योर तरीके से बड़ा होगा, उसको पता होगा कि कभी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम होगी वो बहुत बड़े होने तक भी वापस आपके पास आएगा और उस सपोर्ट को सीख करेगा। और डेफिनेटली उसको अपने इमोशंस को, सबसे बड़ी बात है इमोशंस को समझना कि हो क्या रहा है मुझे, और उसको मैनेज करना आ जाए। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग दैट पेरेंट्स कैन इम्पार्ट टू चिल्ड्रन एट एन अर्ली एज। अगर आपने ये दे दिया तो आपने जिंदगी भर के सोल्यूशन शायद इसको दे दिए, राइट। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, आई विल बी शेयरिंग ऑल दैट विद यू, बट लेट मी जस्ट स्टिक टू द टॉपिक टुडे राइट नाउ। अब स्ट्रक्चरल रूटीन क्या होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बच्चों को जो कि अगेन हर काम के लिए आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हो। जब आप चाहते हो कि बच्चे पढ़े तो आप घर के अंदर एक रिसोर्स सेंटर क्रिएट करके रखते हो, एज इन की एक जगह जहाँ पे जब बच्चे को नीड हो, जब बच्चे को लगे कि हाँ उसका मन कर रहा है कि उसको कुछ ढूंढना है, तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके बैठता है और वो पढ़ लेता है, मतलब मेंटल हंगर को सेटिस्फाई कर लेता है। उसका मन करता है कि कुछ खेलना है तो उसके लिए एक जगह है, उसको भूख लगती है तो वो वहां चला जाता है, किचन में चला जाता है कुछ खाने के लिए। तो हमेशा एक प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट की पता हो कि जब ऐसा फील करो तो कब कहाँ जाना है और क्या करना है। और डेफिनेटली एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि जिसपे बच्चा सिक्योर फील करे, अपना लगे, उसको मजा आए वहां पे रहने में। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर रूटीन्स क्रिएट करना।
रूटीन्स लाइफ के अंदर फोकस और प्रोडक्टिव जो लोग होते हैं, एक्चुअली जितने भी सक्सेसफुल लोगों की बात करें, तो बेसिकली आप नोटिस करेंगे कि उनके लाइफ के जो रूटीन्स हैं वो बचपन में फॉर्म होते हैं, और वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं। तो एक्चुअली जो प्रोडक्टिविटी जिसकी बड़े होने के बाद हम बात करते हैं, उसका फाउंडेशन बचपन में डाल दिया जाता है। एक पेरेंट के साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था। एक मदर अपने बच्चों को खाना खिलाती थी। खाना खिलाने के टाइम पे जैसे डॉक्टर बोलते हैं, हम तो उसी को फॉलो कर रहे होते हैं ना, कि इनिशियली सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर दिया। सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करने के बाद हम बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि सारा सब खाना इंट्रोड्यूस कर दो। तो वो एक छोटी सी थाली लगाती थी, जिसके अंदर पापड़ होता था, अचार होता था, दही होता था, सब्जी होती थी, रोटी चावल सब रख के। पर वो एक सीक्वेंस के साथ उसको खिलाते थे कि भाई पहले पापड़ खिलाया, फिर चलो अचार के साथ खिलाया, उसके बाद फिर लास्ट में वो दही। तो जिस सीक्वेंस के साथ वो खिलाती थी ना, बूढ़े होने तक वो शायद उस बच्चे ने फॉलो किया। मे बी 40 तक का तो पता है कि 40 तक भी वो उसी सीक्वेंस में खाना एक्सपेक्ट करता था और उसी सीक्वेंस में खाना खाता था। सो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग आई एम शेयरिंग विद यू, बट बचपन में जो जो आपने किया वो लाइफ लॉन्गिंगली बच्चा उसको फॉलो करने वाला है, और बड़ी एफर्टलेसली। अगर सुबह उठने की आदत अगर आपने स्टार्ट कर दी है, मतलब बचपन में पड़ गई है, तो बड़े होने तक सुबह उठना नॉर्मल हो जाएगा। सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, या पानी पीने की हैबिट, या whatever, मतलब जो भी आप करने वाले हैं, आप रीडिंग हैबिट, सब कुछ सारे रूटीन, सारी जो सक्सेसफुल लोगों की जो हैबिट्स है, आप जो जो चाहते हो, आप अगर एक रूटीन के फॉर्म में इस पर्टिकुलर टाइम पे बच्चों के अंदर डाल दो, तो इट्स गोइंग टू बी एफर्टलेस ऑन योर पार्ट, ऑन देयर पार्ट टू फॉलो इट। बहुत इजीली वो उसको फॉलो करने वाले हैं। फिर आपको बैठ के ये नहीं बोलना पड़ेगा कि ब्रश क्यों नहीं कर रहे हो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, मतलब एफर्टलेसली बच्चा उसको फॉलो करने वाला है। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स जो है, हम लोग आदतों से चलते हैं, हमें कुछ चीजों की आदत पड़ चुकी है, और हैबिट्स के बेसिस पे हम लोग ऑटोमेटिकली, हमें पता भी नहीं चलता, हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं। हैबिट्स को छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। बेसिकली आगे चल के ड्रग्स पे बच्चे चले जाते हैं, आगे चल के क्या करने वाले हैं वी डोंट नो। बट जो हम इस पर्टिकुलर टाइम पे रीजंस के साथ आज जो हम बच्चों को दे रहे हैं, रूटीन्स के अंदर जो भी उनके डाल रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वो फॉलो होने वाला है, वो कहीं नहीं जाएगा। आपके वैल्यूज, आपके जो भी आप चाहते हैं उनको कम्युनिकेट करना, उनको देना, लेगेसी देना चाहते हैं, वो सब कुछ आप इनिशियल ईयर्स में दे दीजिए, वो ऑटोमेटिकली फॉलो होने वाला है। जैसे हिटिंग की प्रॉब्लम जैसे शेयर की गई थी कि बच्चा हिट करता है तो बहुत हर्ट करता है। तो एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी में बताना चाहूंगी कि जैसे बच्चा, सपोज कीजिए घर के अंदर पेट है, तो पेट को जोर से मार रहा है, आप देख रहे हैं, बोलो मत करो, मत करो, डोंट डू इट। आप एक बार आराम से बोलते हो, दो बार, तीसरी बार आप थोड़े हार्श हो जाते हो, और फिर आप जोर से झटक देते हो हाथ, है ना, मैंने बोला ना मत करो, उसको लग रही है, राइट। बेसिकली जब हम बोलते हैं ना मत करो, कमांड क्या है, नेगेटिव। बट हम रियलाइज नहीं करते, नेगेटिव कमांड आता है, बहुत इजीली आता है, राइट। यहाँ पर हमें वी हैव टू स्टॉप। अब हमें बहुत जरूरी बेसिस पर उसको रोकना है। तो जब फर्स्ट टाइम जब उसे जोर से मारा ना पेट को, वहीं पे आपको रोकना है, और आपको बोलना है लग रही है उसको, आराम से, आराम से उसका हाथ पकड़ के ना, आराम से। ये स्टार्ट कब होता है, ये 15 महीने का जब बच्चा होता है ना, हाथ के मूवमेंट पे जब कंट्रोल आता है, 15 मंथ से ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पे उसको बेचारे को पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, और वहीं पे उसको डांट पड़नी, मार पड़नी शुरू हो जाती है, राइट। वहीं पे उसके हाथ को पकड़ के रोकना है, और उसको बोला आराम से, लग रही है उसको। और फिर यही जब बच्चे ने लगा दिया थप्पड़, हमको लगा दिया, हम लोग एकदम इंसल्टेड फील करते हैं, वहां पे ईगो आ जाती है हमारा, एकदम से रिएक्शन होता है, मे बी हम भी वापस पलट के थप्पड़ लगा देते हैं। बड़े बड़ा ऑब्वियस सा रिएक्शन है। तो मे बी आज उसको समझ में आ गया कि मुझे थप्पड़ नहीं लगाना है इनको, राइट। बट आपने एड्रेस ही नहीं करा, उसके कारण को तो आपने एड्रेस ही नहीं करा, वो क्यों कर रहा था ऐसा। तो जब उसे ऐसे करके लगाया, आपको बोला जोर से लग जाती है, दर्द हो रही है मुझे,
ऐसे मत करो। फर्स्ट टाइम पे 15 मंथ्स पे ये स्टार्ट हो जाता है, इस बिहेवियर को वहीं पे स्टॉप करना है। और वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि हम घर के अंदर वायलेंस हम मतलब अपने एक्शंस में शो ना करें किसी भी तरीके से, क्योंकि जो हम करते हैं वो ऑटोमेटिकली बच्चा वो करके दिखाता है। बच्चा मिरर होता है फैमिली का, उसे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, बट जो वो देखता है वो ऑटोमेटिकली फॉलो करता है और वो घर के अंदर वो करके दिखाता है। वो सब हम लोग एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, वैल्यूज हम देखते हैं हर टाइम होते हुए, राइट। दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन। एक और इंस्टेंस आपसे शेयर करना चाहूंगी। जैसे एक हॉलीडे पे मदर अपने बच्चे के साथ गई थी और वहां पे एक फ्रेंड भी थी, और सडनली उसे जोर जोर से चिल्लाना, रोना, पैर पटक पटक के रोना शुरू कर दिया। अब मम्मा का क्या रिएक्शन होता है, इतनी एम्बेरसमेंट हो गई ना, फ्रेंड ने देखा अरे कैसे बिहेव कर रही है ये इसकी बेटी, तो साइड पे ले जाके कभी नहीं लेकर आऊंगी तुम्हें अपने साथ, अब हॉलीडे पे देखना मैं कैसे तुम्हें लेकर आऊंगी कि नहीं लेकर आऊंगी। नेगेटिवली उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया और उसको बोला अब रोना बंद कर दो यहीं पे, नहीं तो यहीं पे छोड़ के चली जाओ। अब आपने और क्या करा, उसको इनसिक्योर फील करवा दिया। मे भी उस टाइम पे चुप हो गया बच्चा, आपने ये तो पूछा ही नहीं आप रो किस लिए रहे थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे बच्चे बच्चे का जो ये वाला रिएक्शन, जब बच्चा बोलता है कि रो रहा है जोर जोर से अजीब तरह से, जब भी बच्चा बिहेव कर रहा है तो वो कह रहा होता है मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं पता मुझे कैसे बिहेव करना है, मुझे संभाल लो, मैं चीजें फेंक दूंगा, मुझे लग जाएगी, मुझे बचा लो। वो ये सब कह रहा है एंड वी आर नॉट लिसनिंग टू दैट इनर वॉइस। और उसको प्यार से अगर हम एड्रेस कर सके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे सारी चीजों को अगर हम हार्श तरीके से हैंडल करेंगे, मे बी हम लोग उस टाइम पर रोक देंगे, बट देन we will not be able to solve that problem. So very importantly, we have to be mindful of our attitudes, our behaviors at that point of time, because at that point of time it is the most important time that they are seeking your help. आपकी हेल्प मांग रहा है उस टाइम पे बच्चा, और पता नहीं क्या रीजन है, घर आके बच्चा एंटर करते बैग फेंक रहा है, जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, तो कुछ हुआ है स्कूल में उसके साथ, पूछो क्या हुआ। और हम बोलते हैं क्यों फेंक दिया, क्यों पटक दिया, राइट। सो वी नीड टू बी माइंडफुल अबाउट आर एटीट्यूड्स, आर बिहेवियर्स एट दीज पॉइंट्स ऑफ टाइम्स। एम्बैरेसिंग होता है बच्चा जब ऐसे बिहेव करता है, बट देन सॉल्यूशन यही है कि उसको और ज्यादा प्यार से हम या पॉजिटिव तरीके से अपने आप को कंट्रोल में रख के उसको हैंडल करें, तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको पेरेंटिंग की टिप्स लेने की जरूरत है, आपको एजुकेट होने की जरूरत है। जैसे कि आप आज बैठे हो मेरे साथ और आप गाइडेंस ले रहे हो, सो दिस इज गोइंग टू बी वन मोर सॉल्यूशन। और फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी है। आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देनी है प्रॉब्लम, क्योंकि ये बड़े होने तक बड़ी होती जाएगी। आप 13 ईयर्स पे जाके इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रॉब्लम्स आप बहुत प्रेशियस एज के अंदर अभी बैठ के सीख रहे हो ये सारी बातें, जब बच्चा 0 to 4 के अंदर है और आप सारे फाउंडेशन ठीक सेट कर दोगे, तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी टीनेज में। बड़े आराम से आप अपना टाइम पास करते रहोगे और बच्चा सब कुछ फॉलो करता रहेगा। और फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो यू हैव टू सीक दिस प्रोफेशनल हेल्प, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन एंड आंसर्स टुडे probably I will not be able to take. आप Ritika is going to carry it forward. Thank you so much and see you next week in मम्मी जी की क्लास।